Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. कभी भी आपको सिम्टम कुछ भी लगे या ना लगे तो आप कोई भी दवाई ऐसे लेने की कोशिश ना करें कि ये हम पहले से ले लेंगे तो कोविड नहीं होगा और पहले से ले लेंगे तो ज़्यादा सीवियर, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस समय जो सिम्टम होगा उसके आधार पर दवाई दी जाती है और मिनिमम दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है। हमने ये देखा है इस बार कि बहुत से लोग जो आए हैं सीवियरिटी में, वो पहले से खूब सारी दवाइयाँ लेते हुए आए हैं। उस स्थिति में उनको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप पहले से कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ना भागें, दवाइयों के पीछे ना भागें। जब ज़रूरत होगी आप डॉक्टर को दिखाएं नियर बाई, जिस तरीके की ज़रूरत होगी उस तरीके की। कोरोना संक्रमण तेज़ी से अगर फैला है तो हालात कंट्रोल भी हुए हैं। आज हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन राहत की बात है, सावधानी भी रखनी होगी। बात करते हैं एक ऐसे ही कोरोना योद्धा से जिसने पिछले 14 महीने से अधिक समय से लगातार टोंक सादतपुर में सेवाएं दी हैं और किस तरह का अनुभव रहा। बात करते हैं कोरोना योद्धा डॉक्टर संदीप राजौरिया से। डॉक्टर साहब, किस तरह के हालात आपने देखे हैं, आज किस तरह के हालात? आज के हालात अगर आप 1 महीने पहले देखो तो उससे बहुत बेहतर है। 1 महीने पहले ऐसी स्थिति थी कि हम कुछ भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। शर्मिंदगी की स्थिति थी कि हम किसी भी पेशेंट को बचा नहीं पा रहे थे या फिर एडमिट नहीं कर पाए। आज की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सुधरी है। इसमें सभी लोगों का सहयोग है। लॉकडाउन ने बहुत अच्छी हेल्प की है इसमें। तो ये चीज़ कंटिन्यू रहे, इसके लिए लोग इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही लॉकडाउन खुले या फिर स्थिति सुधरे तो वो वापस उसी वे में ना आए जैसे पिछली बार आ गए थे। कि जैसे जो हालात जब बिगड़ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं थे, तब खुद को कैसा महसूस कर रहे थे आप लोग? खुद को इतना ऐसा महसूस कर रहे थे कि बाहर निकलने में भी ये महसूस हो रहा था कि किसी से अगर मिल लिए और किसी ने हमें पूछ लिया कि हम क्या करें तो हम क्या जवाब देंगे। मतलब अंदर से इतना ज़्यादा टूटे हुए थे कि अंदर बैठे रोना आ रहा था कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम मरीज़ हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे और हमारे पास कोई भी स्थिति में हम कुछ भी हेल्प करने की स्थिति में नहीं थे। एक डॉक्टर के रूप में जिस तरह के हालात आपने देखे हैं, उन हालातों में जो पीड़ा आपने देखी है, उसको देखते हुए आप जो आम जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वो जो है कोरोना से अपना बचाव कर सके? सबसे पहले ज़रूरत है कि इसको सीरियसली ले। पिछली बार की तरह इसको मजाक ना समझें कि ये लोग ऐसे ही बोलते हैं कि बनाया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से हम तभी बच सकते हैं, एक तो मास्क, ये हम इस फेज से निकल जाएं, सभी बहुत अच्छी बात है कि हम बाहर आ रहे हैं अभी, लेकिन इसको लाइटली ना लेते हुए मास्क रेगुलर यूज करें और कपड़े के मास्क की बजाय जो ट्रिपल लेयर मास्क के लिए बोला जाता है उसको यूज़ करें और रेगुलर चेंज भी करें। दूसरी बात, वैक्सीनेशन। जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होती है, जिस एरिया में होती है, अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाएं अगर वैक्सीनेशन जैसे ही अवेलेबल। वैक्सीन की अगर बात आती है तो क्योंकि इसके लिए कई तरह की जो है भ्रामक बातें भी आई है, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में जो पेशेंट कोविड के यहाँ आए, क्रिटिकल कोविड के आए, उनमें किस तरह के पेशेंट देखने को मिले? बिना वैक्सीन वाले कितने मिले और जो वैक्सीन लगा चुके थे वो क्रिटिकल हुए या नहीं हुए? ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगी वो इन्फेक्टेड नहीं हुए, इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए नॉन वैक्सीनेटेड से तो वैक्सीनेटेड वालों में सीवियरिटी बहुत ही कम लोगों में आई है। 100% कभी भी कोई चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती है। तो 99% जो वैक्सीनेटेड थे वो जो भी इन्फेक्टेड हुए वो माइल्ड सिम्टम या मॉडरेट सिम्टम से ज़्यादा आगे नहीं गए, सीवियरिटी में नहीं गए। बहुत कम लोग हैं जो सीवियरिटी में गए कंपेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड। तीसरी लहर की बात आ रही है कि बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, आप लोगों ने भी इंतजामात किए होंगे। अभी से अगर बात करें तो हम परिजनों से के लिए अगर कोई संदेश की बात करें, किस तरह अपने बच्चों का बचाव करें, घर में किस तरह की तैयारियां आदमी को करनी चाहिए, किस तरह के बचाव करने चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है कि किसी भी तरीके की गैदरिंग में जाने से आप बचें अगले 6 महीने के लिए। चाहे बच्चे जाएं, चाहे आप जाएं, किसी भी तरीके की गैदरिंग में जाने से बचें। यही बेस्ट तरीका है। कोई भी दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उस पर ज़्यादा जोर ना देते हुए, ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, रेगुलर हम जो डाइट लें वो टाइम पे लें। माइंड में कोई भी तरह की टेंशन ना रखें। जो पहले हमने उपाय बताए बचने के, मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उसका ध्यान रखें। गैदरिंग से ज़रूर बचना है अगले 6 महीने के लिए। सभी ये निश्चय अगर कर लें कि अगले इस साल के लिए हम किसी भी तरह की गैदरिंग में कहीं इकट्ठा नहीं होंगे, तो हो सकता है हम आगे आने वाली वेव को बच सकें, जो ना आए हम उससे आने से रोक सकें और ये स्थिति ना आए जो इस बार आई। 14 महीने से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, कभी आपका मनोबल भी गिरा? या परिवार की अगर बात करें तो परिवार से किस तरह के संदेश, मैसेज आपके ड्यूटी के दौरान आपको मिलते रहे हैं?
मनोबल की गिरने की जहाँ तक बात है, मनोबल 14 महीने में कभी नहीं गिरा। बस एक बार मन में थोड़ा सा दुख जरूर हुआ जब ये वेव पीक पे थी, जो अराउंड अप्रैल लास्ट वीक में जो स्थिति थी, उस समय दुख जरूर होता था जब लोगों को हम बाहर ऐसे ही देखते थे, जो ऑक्सीजन नहीं है लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है और डेथ भी खूब हुई है। वो स्थिति बहुत ही अजीब सी थी, उसमें कुछ भी मतलब वो उसने मन को तोड़ दिया था बिल्कुल से, कि बिल्कुल स्थिति। और परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार की तरफ से हमेशा ही पॉजिटिव वे में मिला उनका। उन्होंने हमेशा जब भी बात हुई, रोज़ बात होती थी, तो वो एक ही बात कहते थे कि आप अपना काम अपनी ईमानदारी से करते रहें और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही सब हमें ये सब। अगर बात करें कि जो प्रैक्टिस करते हैं गली मोहल्लों के अंदर, अगर गाँव के अंदर बात करें, उस तरह के केस देखने को मिले हैं कि वो लोग वहाँ इलाज करा चुके थे, हालात बिगड़े तब आप लोगों के पास पहुँचे? हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। जो ऐसा ही कंडीशन होती है कि जब वो हालात बिगड़ते हैं तब आते, तब तक वो आप ये मानिए कि जितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है उससे वो 10 गुना ज़्यादा ले चुके होते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है, उससे कॉम्प्लिकेशन ही ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं दूसरा पार्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दूसरा पार्ट बॉडी का काम करना बंद कर देता है, इसी कारण ज़्यादातर की डेथ होती है। केवल रेस्पिरेटरी पार्ट के कारण जो डेथ होती है वो तो होती है, उसका बहुत से पेशेंट हमने देखे हैं इस बार जो रीनल फेलियर में गए हैं, जिनको एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, ये इसी कारण होता है। जो ओवर मेडिकेशन जो लेते हैं वो, तो ज़्यादा मेडिकेशन नहीं लेना है, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, जितना बेसिक है उस पर रहें, ओवर प्रोटेक्शन में ना जाएं, ओवर मेडिकेशन में ना जाएं। ये है डॉक्टर संदीप राजौरिया, कोरोना योद्धा, जो लगातार 14 महीने कोविड काल की अगर बात की जाए तब से लेकर अब तक लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। इनका यही संदेश है कि जहां कोविड गाइडलाइन की हमें पालना करनी है, वहीं दूसरी ओर जब भी आपको मौका मिलता है नियम के तहत वैक्सीन लगवाइए, खुद को सुरक्षित कीजिए, परिवार को सुरक्षित कीजिए और देश को सुरक्षित कीजिए। क्योंकि कोरोना से जो लड़ाई है पूरे देश को लड़नी है, अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, नियम की पालना करनी होगी। ऐसे तमाम जो कोरोना योद्धा हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट।